हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजू इंस्टेंट। माय नेम इज़ दिव्या अग्रवाल। आज मैं आपको नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगी। बेसिकली ये ट्रेनिंग कम वैकेंसी है। यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में मिलेगी। जी हाँ, ये नेशनल सीड्स ने निकाली हुई है वैकेंसी। यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हैं और डिप्लोमा ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है ये। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास 10th 12th बीएससी एमएससी या डिप्लोमा अगर आपने करा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 510 पोस्ट है और इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे फिल करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। जब आप गूगल क्रोम पे आएंगे तो आपको ये वेबसाइट डालने हैं यहाँ पे www.indiaseeds.com। जी हाँ, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वेबसाइट। ये एडवर्टीजमेंट है जो आपको दी हुई है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो है न्यू दिल्ली में बीच भवन में। एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट दी हुई है। पहली दी हुई है असिस्टेंट, फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स। सीनियर ट्रेनिंग यहाँ पे दी हुई है एग्रीकल्चरल में, उसमें भी आपको दिया प्लांट प्रोटेक्शन में, हॉर्टिकल्चर में। फिर आपको मार्केटिंग में दी हुई है ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंट्स। फिर आपको डिप्लोमा ट्रेनिंग्स दी हुई है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ट्रेनिंग दी हुई है एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर स्टोर्स, परचेज। ट्रेनिंग इन टेक्नीशियंस आपको दी हुई है डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियंस। नेक्स्ट आपको दी हुई है ट्रेनिंग स्टोर्स इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफर की दी हुई है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, ट्रेनिंग की है एंड एग्रीकल्चर में। तो ये जो आपको दी हुई है ये सारी टोटल पोस्ट दी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो डिग्री है वो लॉ में होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसमें आपके पास बीएससी होनी चाहिए प्लस एमबीए होना चाहिए, और अगर आपने एमएससी करी हुई है दोनों में से एक तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स। जो दी हुई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सब में सेम आपको क्वालिफिकेशन दी हुई है जो आपको चाहिए। अगर आप एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन पीजी डिग्री, और पर्सनल मैनेजमेंट एमबीए में भी हो सकता है विथ 60% मार्क्स प्लस आपके पास नॉलेज और कंप्यूटर होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपके पास बीए टेक होना चाहिए विद कंप्यूटर नॉलेज। नेक्स्ट आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आपके पास एमएससी होनी चाहिए विद 60% मार्क्स प्लस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स मैनेजमेंट लॉजिस्टिक, इसके लिए आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर आपने बीएससी विद एमबीए एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट करा हुआ है विद 60% मार्क्स तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन फॉर दिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑल्सो। सारी मैनेजमेंट और सीनियर ट्रेनिंग में आपके पास एमएससी होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, अगर आप सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चरल, प्लांट प्रोटेक्शन और हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, एचआर और लॉजिस्टिक में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए। फॉर द एचआर अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास एमबीए होनी चाहिए। इन सब में आपके पास अगर 55% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीनियर ट्रेनिंग तो आपके पास एमकॉम या एमबीए होनी चाहिए इन फाइनेंस विद 55% मार्क्स प्लस आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए विद 55% मार्क्स प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सेम फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इन द एग्रीकल्चर, आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए विद 60% मार्क्स प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सेम फॉर द मार्केटिंग एंड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स यू आर ग्रेजुएटेड विद 60% मार्क्स प्लस आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर द ट्रेनिंग एग्रीकल्चर रिसोर्स सेम आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए फॉर द परचेज ऑल्सो प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आप ट्रेनिंग टेक्नीशियन अप्लाई कर रहे हैं आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 60% मार्क्स। आपके पास 1 ईयर का ट्रेड अप्रेंटाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रेड एंड डिसिप्लिन दिया हुआ है, ट्रेड इन आईटीआई दिया हुआ है एंड अप्रेंटाइज ट्रेड दिया हुआ है, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 12th करी होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, और ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो वेल एंड गुड। साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए।
फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर आपके पास बैचलर डिग्री BCA या BSc में होनी चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये आपको आना चाहिए। फॉर द अकाउंट्स आपके पास BCom विद 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग मेट के लिए अप्लाई करें तो आपने इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर या सीनियर सेकेंडरी 12th करा हुआ हो विद साइंस विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और विद साउंड ऑफ। आपको सैलरी क्या मिलेगी? अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 से 77,000 तक। बेसिक पे 22,000 है, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा DA अलाउंसेस एंड पर्क्स हैं। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सैलरी 47,000 मिलेगी। अगर आप सीनियर और डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सैलरी 26,000 मिलेगी। फॉर द ट्रेनिंग 20,000 एंड फॉर द ट्रेनिंग में एग्रीकल्चर 19,586। असिस्टेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग 27 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। फॉर द सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग 27 ईयर से अबव होनी चाहिए। फॉर द ट्रेनिंग ऑल्सो एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द ट्रेनिंग मेट आपकी जो एज है वो 25 ईयर से कम होनी चाहिए। स्टेज दी हुई है आपका रिटर्न एग्ज़ाम है, स्टेज 2 दी हुई है। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्लियर कर सकते हैं। स्टेज 3 उसमें आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सिलेक्शन होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेम फॉर द असिस्टेंट लीगल, यहाँ पे आपका सीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग मेट, इनके लिए भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे, बिकॉज अगर आप स्टेनोग्राफर एंड HR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका लास्ट में सिलेक्शन होगा। जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो इस वेबसाइट पे जाके करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो आपका टेस्ट होगा वो अगस्त में होगा। अगर आपको कुछ और पूछना है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।